नमस्कार, आप देख रहे हैं जन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। धरोहरनाथ महादेव मंदिर के साधुओं की गला रेतकर हुई हत्या मामले के अपराधी को पुलिस ने 12 घंटे के अंदर किया गिरफ्तार। बेगनिया प्रखंड में फिर पाए गए 3 नए कोरोना संक्रमित। गुरुवार की सुबह हुई बारिश से मधुबनी जिले के किसान दिखे काफी खुश। आम, लीची, मूंग सहित हरी सब्जियों को पहुंचा है फायदा। माकपा के राष्ट्रीय महासचिव के पुत्र आशीष का कोरोना के कारण हुआ आकस्मिक निधन। जयनगर माकपा अंचल कमेटी ने श्रद्धांजलि की अर्पित। मधवापुर इलाके में तेज आंधी व बिजली की गर्जना के साथ हुई जोरदार बारिश। किसानों के दलहन और आम की फसल पर हुआ बुरा प्रभाव। मधवापुर के साहर घाट में कोरोना मुक्त समाज की कामना से पंडितों ने किया महाहवन। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए मधवापुर के विसनपुर में रामनवमी के अवसर पर बाल कलाकारों ने किया कार्यक्रम का आयोजन। खजौली कलवाही मुख्य पथ पर बेताकगर घट्टी पंचायत के सरपंच को अज्ञात अपराधियों ने मारी गोली। बिस्फी के अंतर जिला सीमा धेपुरा चेक पोस्ट पर प्रशासन मुस्तैदी के साथ चला रही सघन वाहन जांच अभियान। खजौली प्रखंड में लगातार बढ़ रही कोरोना संक्रमितों की संख्या। 80 लोगों की जांच में 12 व्यक्ति मिले कोरोना पॉजिटिव। खजौली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 90 लोगों को लगाया गया कोविशील्ड का टीका। रुद्रपुर थाना की पुलिस ने चलाया सघन वाहन जांच अभियान। बिना मास्क और हेलमेट के वाहन चालकों से वसूला जुर्माना। खिरहर के धरोहरनाथ महादेव मंदिर के 2 साधुओं की गला रेतकर की गई निर्मम हत्या के मामले में पुलिस ने अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। बासोपट्टी से गिरफ्तार किए गए अपराधी दीपक कुमार ने इस हत्या में अपनी संलिप्तता स्वीकारी है। इस बात की जानकारी बेनीपट्टी थाना परिसर में डीएसपी अरुण कुमार सिंह ने दी। मधुबनी के खिरहर स्थित धरोहर स्थान महादेव मंदिर परिसर में 2 संत की हत्या के आरोपी दीपक कुमार चौधरी को पुलिस ने बासोपट्टी से गिरफ्तार कर लिया है। इसकी जानकारी मधुबनी के एसपी डॉक्टर सत्यप्रकाश ने बुधवार को बेनीपट्टी थाना परिसर में दी। एसपी ने बताया कि दीपक ने हत्या किए जाने की बात स्वीकार कर ली है। एसपी ने बताया कि अक्सर उन लोगों के बीच कुछ न कुछ लेकर झगड़ा चल रहा था। इसी खुन्नस को लेकर बीती रात दीपक ने बासोपट्टी के दोनों व्यक्ति की हत्या गला काटकर की, जिसके बाद खून से सने कुदाल घर में छोड़कर फरार हो गया। वहीं एसपी ने बताया कि दीपक कुमार चौधरी को देर रात मंदिर का पुजारी खून से सने कुदाल को साफ करते हुए देखा था, जिसके बाद युवक पुजारी को मारने के लिए दौड़ा। एसपी ने बताया कि हत्या आरोपी युवक के कपड़े पर अभी भी खून लगा हुआ है, जिसे पुलिस जब्त कर जांच के लिए भेजेगी। उन्होंने बताया कि घटना की जानकारी होते ही सर्कल इंस्पेक्टर राजेश कुमार के नेतृत्व में छापेमारी टीम का गठन कर दिया गया था। गौरतलब है कि रामनवमी के दिन मंदिर में 2 संत की हत्या से लोग सहमे हुए हैं। खिरहर थाना अंतर्गत में 21/4/21 को आज सुबह में 2 व्यक्तियों की हत्या की सूचना मिली, जिसके सत्यापन में थाना अध्यक्ष और सर्कल इंस्पेक्टर राजेश कुमार के द्वारा तुरंत वहां पर प्रस्थान किया गया। वहां पर 2 शवों को कब्जे में लेकर के आगे की कार्रवाई शुरू की गई। वहां पर से कार्रवाई में ये पता चला कि जो वहां पर एक जो व्यक्ति थे नारायण, जो वादी थे, उन्होंने बताया कि इसी बगल के गांव का दीपक कुमार चौधरी जो अभियुक्त है, वो रेगुलर आता जाता था और रेगुलर कुछ विवाद उन लोगों में होता रहता था। उसी क्रम में इन्होंने कुदाल से गर्दन को रेत करके हत्या कर दी। पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए कुदाल जिससे काटा गया उसको बरामद किया गया। भूसा में जो भी खून लगा हुआ, मिट्टी, जो भी कपड़ा था, उसको बरामद करके और बृहद पैमाने पर
छापामारी अभियान चलाया गया, जिसमें अभी दीपक कुमार चौधरी भी बगल में बासोपट्टी थाना क्षेत्र से अभी गिरफ्तार हो गए। इसमें पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इसमें जो एक मुख्य अभियुक्त को उसको पकड़ लिया। इसमें अग्रतर और भी अनुसंधान जो भी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं, इन्होंने अपना कबूल जो घटना कारित किया उसको कबूल भी रहा। इनके खुद कपड़े में भी खून वगैरह किया जाएगा और आगे भी इस पर अन्य और किसी का जो भी होगा हम लोग इस पर अनुसंधान आगे जारी रखेंगे। कुदाल को बरामद कर लिया गया। हाँ, कुदाल भी बरामद कर लिया। तो घटना का कुछ कारण स्पष्ट हुआ है? कारण इनके द्वारा पूछने पर जो अभियुक्त के द्वारा कि कुछ पैसे का लेन देन था, जब मांगता था वो नहीं देता था, जैसा इन्होंने बताया, पर उसकी पुष्टि अभी हम लोग और फर्दर इन्वेस्टिगेशन में करेंगे। और कुछ शायद इन लोग के द्वारा भांग वांग का भी सेवन किया जाता था, उस संबंध में भी कुछ ऐसी बातें सामने आई। हम लोग को भी सर वहाँ गए थे तो जानकारी मिली है कि यहाँ पर भंगेरियों, गजेरियों और शराबियों का अड्डा रहता है। शराब के मुद्दे में तो कोई बोतल वगैरह वहाँ बरामद नहीं हुई। एक्सटेंसिवली आप लोग भी सर्च किए, हम लोग भी सर्च किए, लेकिन भांग वांग का हम लोग को थोड़ा सूचना इसका। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। मधुबनी जिला के विभिन्न इलाकों में लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। एक तरफ जहां जोर शोर से वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ कोरोना जांच भी लगातार किया जा रहा है और इसी बीच लदनिया प्रखंड से 3 नए कोरोना संक्रमित सामने आए हैं। वर्तमान में लदनिया प्रखंड में कोरोना पॉजिटिव के 6 एक्टिव केस हैं। लदनिया के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के एक चिकित्सक व एक फार्मासिस्ट के साथ मिर्जापुर गांव का रहने वाला एक शिक्षक कोरोना पॉजिटिव निकला है। उसने सीएचसी लदनिया में गुरुवार को अपनी जांच कराई थी, जिसका जांच रिपोर्ट पॉजिटिव निकलने के बाद लदनिया में कुल पॉजिटिव की संख्या 6 पहुंच गई है। इसको लेकर मिर्जापुर गांव में स्वास्थ्य विभाग द्वारा शिविर लगाकर प्रभावित व्यक्ति के संपर्क में आए लोगों का जांच करने की दिशा में तैयारी शुरू कर दी थी। जानकारी देते हुए सीएचसी के प्रशासनिक प्रभारी पदाधिकारी डॉक्टर अमित कुमार पासवान ने बताया कि सीएचसी में कार्यरत एक चिकित्सक और एक फार्मासिस्ट के साथ मिर्जापुर का रहने वाला एक शिक्षक, जिसका आरटी-पीसीआर और रैपिड एंटीजन जांच एलटी राजीव कुमार चौधरी के द्वारा गुरुवार को किया गया। इस दौरान ये तीनों व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए, जिन्हें होम आइसोलेशन में तत्काल रहने की सलाह दी गई। उन्होंने कहा कि प्रभावित व्यक्ति के गांव मिर्जापुर में शिविर आयोजित कर कोरोना की जांच के लिए संपर्क में आए लोगों का सैंपल लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि कोरोना के जांच को लेकर प्रत्येक दिन प्रखंड सीएचसी में शिविर आयोजित की जा रही है। अभी लदनिया प्रखंड क्षेत्र में कोविड के 6 मामले एक्टिव हैं। लदनिया से आशीष चंद्र झा की रिपोर्ट। गुरुवार की सुबह हुई बारिश से मधुबनी जिले के किसान काफी खुश हैं। गौरतलब है कि इस बारिश से आम, लीची, मूंग सहित हरी सब्जियों के खेती को बहुत ही फायदा पहुंचा है। मधुबनी जिले के किसान गुरुवार की सुबह हुई बारिश से काफी खुश हैं। इस बारिश से आम, लीची, मूंग सहित हरी सब्जियों को काफी फायदा हुआ है। यह कहना है नाजरपुर गांव के किसान मोहम्मद गुलजार शहीद इदरिस साबिर का। वहीं साकिर ने यह कहा कि वह लोग अपने स्तर से भले ही खेतों की सिंचाई करते हैं, लेकिन अगल बगल की खेती की जमीन में नमी नहीं रहने के कारण सारा पानी पास की खेती की मिट्टी सोख लेती थी। लेकिन इस बारिश से अगल बगल के खेतों में भी नमी आ गई, जिससे उनकी सभी सब्जियों के खेतों को काफी फायदा होगा। वहीं सबीर ने बताया कि बीते दिनों बारिश की जगह आंधी व ओलावृष्टि से आम, लीची सहित हरी सब्जी की फसल को काफी नुकसान पहुंचा था। लोग काफी परेशान थे, लेकिन गुरुवार की सुबह हुई इस बारिश ने चिंता को दूर कर दिया है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। माकपा के राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड सीताराम येचुरी के पुत्र आशीष येचुरी का दिल्ली में कोरोना के कारण आकस्मिक निधन हो गया। वहीं इसको लेकर जयनगर माकपा अंचल कमेटी के द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। माकपा राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड सीताराम येचुरी के पुत्र आशीष येचुरी का दिल्ली में कोविड के कारण मृत्यु होने पर गुरुवार को माकपा अंचल कमेटी जयनगर के द्वारा कॉमरेड आशीष के आकस्मिक निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके परिवार के इस दुख की घड़ी में एकजुटता जाहिर की।
शोक व्यक्त करने वालों में किसान नेता रामजी यादव, अंचल मंत्री उपेंद्र यादव, डीवाईएफआई के राज्य उपाध्यक्ष शशिभूषण प्रसाद, अधिवक्ता चंदेश्वर प्रसाद, कुमार राणा प्रताप सिंह, संतोष कुमार मंडल, कन्हैया चौधरी, रुद्र नारायण यादव, पवन कुमार यादव, शिव कुमार यादव, रत्नेश्वर प्रसाद, उमाशंकर प्रसाद, श्याम पासवान, सुरेश यादव समेत अन्य लोग मौजूद थे। इस दौरान मृतक के आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर, यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था। रेस्टोरेंट की व्यवस्था, जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध। स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल, जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था। पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड। अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं।
सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है, यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी, वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहा पट्टी, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार। एक भरोसे की। मधवापुर व साहरघाट इलाके में गुरुवार की सुबह तेज आंधी और बिजली गर्जना के साथ आई बारिश से काफी नुकसान पहुंचा है। किसानों के दलहन फसल और आम की खेती पर काफी बुरा प्रभाव दिखा है। सुबह के उजाले के बाद छाए रात जैसा अंधेरा जैसे दृश्य के साथ मधवापुर साहरघाट इलाके में तेज आंधी, बारिश व बिजली की गर्जना शुरू हुई। इस भयावह स्थिति में लोग जहां है वहीं पर सुरक्षित स्थान खोजकर शरण लिए। मॉर्निंग वॉक में निकले लोगों ने यात्री शेड, सामुदायिक भवन, स्कूल भवन, मंदिर और झोपड़ियों में घुसकर अपनी रक्षा की। प्राकृतिक संकट की विपरीत परिस्थिति में लोग डरे सहमे हुए हैं। किसानों की दलहन और आम की फसल पर इसका बुरा प्रभाव दिखा है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। बुधवार की शाम साहरघाट में हवन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि कोरोना मुक्त समाज की प्रार्थना के लिए इस हवन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान से ईश्वर से क्षेत्र को कोरोना मुक्त करने के लिए प्रार्थना की गई। कोरोना मुक्त समाज बनाने की कामना से पंडितों ने साहरघाट में हवन किया। बुधवार की शाम आयोजित इस कार्यक्रम में पंडित सुबोध मिश्र और पंडित रवि मिश्र ने सिद्धिदात्री भगवती से समाज को स्वस्थ और पर्यावरण को स्वच्छ बनाने की प्रार्थना की। पंडितों ने समाज के सभी समुदाय के लोगों से आग्रह किया कि वे लोग भी जनहित के लिए समय निकालकर ईश्वर से विनती करें। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधवापुर के बिसनपुर स्थित श्री राम जानकी कुटी में रामनवमी के अवसर पर बाल कलाकारों के द्वारा भजन कीर्तन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए बेहद ही सादगी के साथ रात भर आराधना की गई। बिसनपुर के श्री राम जानकी कुटी में रामनवमी के मौके पर बाल कलाकारों ने सादगी से बुधवार की देर रात तक भगवान की आराधना की।
संत श्री विकास जी महाराज के नेतृत्व में राम जन्मोत्सव मनाने के दौरान एक से बढ़कर एक सोहर और बधाई गीतों के साथ भजन कीर्तन का सिलसिला चलता रहा। कोरोना संकट के मद्देनजर कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंस बनाने और भीड़ नहीं लगाने का पूरा ख्याल रखा गया। विशेष पूजन के मौके पर सामयिक समस्या कोरोना महामारी से समाज को मुक्ति देने की प्रार्थना भी भगवान से की गई। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। खजौली थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां खजौली कलवाही मुख्य पथ पर बेताककर घट्टी के सरपंच को अज्ञात अपराधियों के द्वारा गोली मारकर जख्मी कर दिया गया। हालांकि इस मामले में एक नया मोड़ भी सामने आया है। पीएचसी प्रभारी डॉक्टर ज्योतिंद्र नारायण ने कहा है कि पैर में जख्म के निशान पाए गए हैं, लेकिन अंदर कोई गोली नहीं था। उन्होंने इस घाव को गोली के रूप में नहीं स्वीकारा है। हालांकि इधर थानाध्यक्ष अजीत प्रसाद सिंह ने कहा है कि गोली लगने की सूचना मिली है, लेकिन अभी तक कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। खजौली थाना क्षेत्र के खजौली कलवाही मुख्य पथ पर बेताककर घट्टी पंचायत सरकार भवन के बुधवार की रात नवटोली गांव निवासी बेताककर घट्टी पंचायत के सरपंच मोहम्मद निसार को अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर जख्मी कर दिया। जानकारी देते हुए जख्मी सरपंच मोहम्मद निसार ने बताया कि घटना करीब 8:30 बजे रात की है। पंचायत सरकार भवन के समीप बाइक पर सवार दो अज्ञात अपराधियों ने पीछे से दाहिने पैर में गोली मारी और फरार हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए खजौली पीएचसी में भर्ती करवाया गया, जहां ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक डॉक्टर विकास कुमार ने प्राथमिक उपचार कर बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल मधुबनी रेफर कर दिया। गौरतलब है कि करीब 2 वर्ष पूर्व भी खजौली से घर जाने के क्रम में नूनडीहा गांव में अज्ञात अपराधियों ने चाकू मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। इधर पीएचसी के प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर ज्योतिंद्र नारायण ने बताया कि पैर के अंदर गोली नहीं था, जख्म का निशान था। जख्म धारदार हथियार का होना प्रतीत हो रहा था। हालांकि उन्होंने गोली लगने की बात को नहीं स्वीकारी। थानाध्यक्ष अजीत प्रसाद सिंह ने बताया कि सरपंच के द्वारा पैर में गोली लगने की सूचना दी गई। एफआईआर करने के लिए अब तक आवेदन नहीं दिया गया है। आवेदन प्राप्त होने पर एफआईआर दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। पंचायत में 14 नंबर वार्ड है, छर्रापट्टी गांव का नाम है। वहां से हम आ रहे थे, वैसा ही आदमी सबसे मिलते जुलते, तो मेन रोड पर जैसे आए तो पीछे से आया बैग से 2 आदमी, पीछे से मारा और सीधे निकलता रहा खजौली की तरफ। कौन चीज मारा? गोली लगा था, पता नहीं क्या था, लेकिन गोली था, चाकू को नहीं मारा। इससे पहले आपके साथ कुछ घटना घटी है कुछ वर्ष पूर्व? 2-3 साल पहले हुआ था ऐसा। क्या हुआ था? इसमें हम नहीं पहचाने, अज्ञात करके केस किया। मैंने कितने बजे घटना है ये? 8:30 से 9 के लगभग रात। तकरीबन कितने उम्र के होंगे वो लोग? बैग पर बैठा था, उतना हम नहीं, लेकिन बूढ़ा उड़ा नहीं था, जवान था। बाइक थी इसकी? हाँ, मोटरसाइकिल पर था। आप क्या हैं? हम यहाँ के सरपंच हैं बेताककर घट्टी के। कितने वर्षों से? 2006 से हम प्रतिनिधि के रूप में चुनते आ रहे हैं। 1 बार पंच, 2 बार सरपंच। आपके साथ किसी के द्वारा वाद विवाद भी हुआ था? पंचायत में किसी निर्णय को लेकर आपके नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है कि हमसे किसी को झगड़ा लड़ाई नहीं हो गया। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी,
लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा EMI पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। Textbook presents Textbook Pass for all government job aspirants. So चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो Textbook Pass is for you. Textbook Pass offers complete preparation with 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Textbook Pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using Textbook. You could be next. So to achieve your goal, kickstart your complete preparation with Textbook Pass. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजर एक बार हेडलाइंस पर। धरोहरनाथ महादेव मंदिर के साधुओं की गला रेतकर हुई हत्या मामले के अपराधी को पुलिस ने 12 घंटे के अंदर किया गिरफ्तार। बेदनिया प्रखंड में फिर पाए गए 3 नए कोरोना संक्रमित। गुरुवार की सुबह हुई बारिश से मधुबनी जिले के किसान दिखे काफी खुश। आम, लीची, मूंग सहित हरी सब्जियों को पहुंचा है फायदा। माकपा के राष्ट्रीय महासचिव के पुत्र आशीष का कोरोना के कारण हुआ आकस्मिक निधन। जयनगर माकपा अंचल कमेटी ने श्रद्धांजलि की अर्पित। मधवापुर इलाके में तेज आंधी व बिजली की गर्जना के साथ हुई जोरदार बारिश। किसानों के दलहन और आम की फसल पर हुआ बुरा प्रभाव। मधवापुर के साहर घाट में कोरोना मुक्त समाज की कामना से पंडितों ने किया महाहवन। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए मधवापुर के विसनपुर में रामनवमी के अवसर पर बाल कलाकारों ने किया कार्यक्रम का आयोजन। खजौली कलवाही मुख्य पथ पर बेता ककर घट्टी पंचायत के सरपंच को अज्ञात अपराधियों ने मारी गोली। बिस्फी के अंतर जिला सीमा धेपुरा चेक पोस्ट पर प्रशासन मुस्तैदी के साथ चला रही सघन वाहन जांच अभियान। खजौली प्रखंड में लगातार बढ़ रही कोरोना संक्रमितों की संख्या। 80 लोगों की जांच में 12 व्यक्ति मिले कोरोना पॉजिटिव। खजौली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 90 लोगों को लगाया गया कोविशील्ड का टीका। रुद्रपुर थाना की पुलिस ने चलाया सघन वाहन जांच अभियान। बिना मास्क और हेलमेट के वाहन चालकों से वसूला जुर्माना। बिस्फी प्रखंड के औसी ओपी क्षेत्र के धेपुरा स्थित अंतर जिला सीमा चेक पोस्ट पर मुस्तैदी के साथ प्रशासन के द्वारा सघन वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। गौरतलब है कि कोरोना गाइडलाइन को लेकर वाहन चालकों से मास्क व हेलमेट की जांच की जा रही है और इसका उल्लंघन करने वालों से जुर्माना भी वसूला जा रहा है। जिला प्रशासन के आदेशानुसार बिस्फी प्रखंड अंतर्गत औसी ओपी क्षेत्र के धेपुरा स्थित अंतर जिला सीमा पर चेक पोस्ट बैरियर लगाकर मुस्तैदी से आने जाने वालों का सघन जांच एवं वाहन जांच की जा रही है। बीडीओ अहमद अब्दाली ने कहा कि आने जाने वाले राहगीरों एवं वाहनों पर पैनी नजर रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि अंतर जिला से आने जाने वालों की जांच भी की जा रही है। ओपी अध्यक्ष कुणाल कुमार ने कहा कि अनावश्यक रूप से सड़क पर टहलते युवकों को पुलिस जमकर फटकार भी लगा रही है।
वहीं कोरोना संक्रमण को लेकर जारी सरकारी गाइडलाइन का सख्ती से लागू करने के लिए पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से ड्यूटी पर तैनात है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का उल्लंघन किए जाने वालों से अब सख्ती से निपटा जाएगा। मौके पर स्वास्थ्य प्रबंधक मोहम्मद रिजाउर रहमान सहित कई पुलिसकर्मी व स्वास्थ्य कर्मी मौजूद थे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। कोरोना की दूसरी लहर से मधुबनी जिला समेत हर छोटे बड़े गांव में दहशत है। वहीं कोरोना ने हर जगह पांव पसारना भी शुरू कर दिया है। विभिन्न इलाकों से प्रतिदिन नए नए आंकड़े सामने आ रहे हैं। इसी बीच खजौली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 80 लोगों का कोविड-19 का टेस्ट हुआ और फिर उसमें से 12 नए व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि सभी को दवाइयां देकर होम आइसोलेशन में रखा गया है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खजौली में गुरुवार को 80 लोगों की कोविड-19 का टेस्ट हुआ। एंटीजन किट से 50 व्यक्तियों की जांच हुई, जिसमें 12 लोगों का रिपोर्ट पॉजिटिव आया है। पीएचसी प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर ज्योतिंद्र नारायण व एलटी श्याम सुंदर साहू ने बताया कि चतरा, गुबरौरा, इनरवा, मीनापट्टी, सुक्की, नरार, दतुआर व हथियाही गांव में एक व ललित लक्ष्मीपुर गांव में 3 तथा दतुआर में 2 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वहीं आरटीपीसीआर से 3 लोगों का सैंपल कलेक्शन कर जांच के लिए लेबोरेटरी में भेज दिया गया है। पॉजिटिव आए सभी लोगों को दवा उपलब्ध कराते हुए होम क्वारंटीन में रहने की सलाह दी गई है। जांच करने वालों में एलटी श्याम सुंदर साहू, मुकेश कुमार सहित अन्य स्वास्थ्य कर्मी शामिल थे। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। एक तरफ मधुबनी जिले समेत हर छोटे बड़े गांव में कोरोना संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, वहीं दूसरी ओर बढ़ते कोरोना संक्रमण के दहशत से लोगों में कोरोना टीकाकरण में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। वहीं इसी बीच खजौली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर 90 लोगों को कोविड वैक्सीनेशन का टीका लगाया गया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खजौली में गुरुवार को 90 लोगों को कोविशील्ड का टीका लगाया गया। कोरोना संक्रमितों की संख्या में हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए अब लोग टीकाकरण में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। टीकाकरण कार्यक्रम में बीएमसी कालीचरण झा, सीसीएच वैक्सीनेशन इंचार्ज आनंद मोहन सिंह, एफएम संजीव कुमार सिंह, हेल्थ मैनेजर प्रभात कुमार, बीसीएम उषा चंचला, सुशीला कुमारी, शौमन, ज्योतिका सहित अन्य स्वास्थ्यकर्मी मौजूद थे। महामारी बीमारी का रूप ले लिया है और इससे बचने का सबसे कारगर उपाय है मास्क का प्रयोग करना। वैसे टीका भी लिया जाता है, लेकिन टीका के बारे में भी कहा जाता है कि मात्र 70% ही बचाव करता है। और सीधी सी बात है कि हम लोगों को पूर्णतया जब भी घर से बाहर निकलना पड़े मास्क का प्रयोग करेंगे, यही बचने का एकमात्र उपाय है। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। अंधराठारी प्रखंड के रुद्रपुर थाना की पुलिस ने थाना के समीप सघन वाहन जांच अभियान चलाया। इस दौरान बिना मास्क और हेलमेट के वाहन चालकों से जुर्माना वसूल किया गया। रुद्रपुर थाना की पुलिस ने थाना के निकट सघन वाहन जांच अभियान चलाया। इस दौरान दर्जनों से अधिक वाहन चालकों से जुर्माना भी वसूल किया गया। थानाध्यक्ष अशोक कुमार ने बताया कि एएसआई संतोष पॉल ने नेतृत्व में वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया है। पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार सड़क पर चल रहे बिना मास्क और ओवरलोड वाहन चालकों के विरुद्ध यह कार्रवाई की गई है। जांच में मास्क, डिक्की, हेलमेट व कागजातों की जांच की गई। अंधराठारी से बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। एक तरफ जहां पूरा विश्व कोरोना महामारी की मार झेल रहा है, वहीं दूसरी तरफ बिहार राज्य में लगातार महंगाई चरम सीमा को छूते जा रही है। वहीं इसी बीच मधुबनी जिला के अंधराठारी प्रखंड क्षेत्र से पस्टन के कई बड़े व्यवसायियों ने सरकार पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि सरकार न तो कोरोना से जनता को बचा पा रही है और न ही आर्थिक तंगी से, और इसके बावजूद दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही है। अंधराठारी प्रखंड में लगातार बढ़ती महंगाई से जहां लोगों का जीना दूभर हो रहा है, वहीं समस्या को कोई सुनने वाला नहीं है। जनता की नजर में महंगाई आज भी सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन जनता की आज कोई सुनने वाला नहीं है। विभिन्न पार्टी अंतर कलह में उलझी है तो केंद्र सरकार अपने हाल में मस्त है। सरकार को जनता जनार्दन से कोई लेना देना नहीं। ऐसा लगता है कि सरकार धन्ना सेठों की है, आम आदमी की नहीं।
नतीजन महंगाई बढ़ती जा रही है, पैसे वाले और ज्यादा पैसे वाले होते जा रहे हैं। जनता को वोटों की राजनीति ने बर्बाद कर दिया। जनता जनार्दन मूक दर्शक बनी हुई है और महंगाई की मार झेल रही है। अंधेरा बाजार से लेकर पस्टन में कई बड़े व्यापारियों ने कहा कि ऊपर से ही महंगाई बढ़ा दी गई है। इस बाबत स्थानीय निवासी अजय कुमार चौधरी ने सरकार पर सवाल करते हुए कहा कि कोरोना देश के लिए परेशानी लेकर आया, वहीं महंगाई भी जनता की तकलीफें बढ़ा रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कम होती कीमतों के बावजूद पेट्रोल डीजल की रोज रोज बढ़ती कीमतें, गैस सिलेंडर की कीमतों में भारी बढ़ोतरी केंद्र सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है। सत्यनारायण शर्मा ने कहा कि प्रखंड क्षेत्र के हर नागरिक का एक अहम मुद्दा अब महंगाई बन गया है। बाजार में दैनिक उपयोग के सामानों में व दाम में लगातार इजाफा होता जा रहा है। आम लोगों की माने तो देशव्यापी लॉकडाउन के बाद महंगाई ने जनजीवन को कई मायनों में प्रभावित किया है। बढ़ती महंगाई से जनता त्रस्त है। आम व्यक्ति आवश्यक उपभोग की वस्तुओं तक नहीं खरीद पा रहा। वर्तमान में महंगाई से निजात पाना एक प्रमुख चुनौती है। महंगाई समाज के हर एक नागरिक का एक प्रमुख मुद्दा है, जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। एक नई महंगाई बढ़ रही है, जो घर में जो आवश्यक सामान की जो रेट लगातार बढ़ोतरी हो रही है, उस संबंध में बताइए। तेल महंग है, डीजल महंग है, हर पेट्रोल महंग है, कौन चीज नहीं, कपड़ा लता दुनियादारी जते पूछिए सब महंगाई महंगाई। कारण क्या है महंगाई का? क्या लग रहा है आपको, कारण क्या हो सकता है? पब्लिक तो सरकार को हक नहीं, वो तो पब्लिक की बुझे, पब्लिक कोनो दुकान में जेल जे कहलन से लेलक सामान या नहीं, पब्लिक की। कहाँ के निवासी हैं आप? तारापति। क्या नाम हुआ? जोधवीर यादव, पंचायत की बात। तो क्या लग रहा है आपको कि इस महंगाई से आप लोगों को कमर तोड़ा है या नहीं? गरीब के तो अति हेबे क्षति हेबे करे। गरीब के बड़का कठिनाई भऽ गेलै ने। गैस सिलेंडर देखियो सब्सिडी अबै छलै सेहो नहि अबै छै। अभी जो लगातार महंगाई बढ़ रही है और इसी बीच लगभग आज रात से सुन रहे हैं कि तेल से लेकर के घर के आवश्यक जो सामान होते हैं उसका भी रेट बढ़ चुका है। तो क्या इस संबंध में दो शब्द बताइए कि क्या आखिर क्यों? मैं धन्यवाद देना चाहता हूं ताकि आप जैसे मीडिया कर्मी एक्टिव हैं और स्थिति परिस्थिति जो अभी बनने जा रहा है, बिहार की स्थिति जो बनने जा रहा है, और आप जो प्रश्न किए हैं महंगाई के विषय में, महंगाई अभी थोड़ा बहुत है, लेकिन स्थिति परिस्थिति जो बनते जा रहा है वो बहुत आगे चरण तक जाएंगे। रही बात आप पूछे हैं कि आखिर महंगाई का कारण क्या है, तो महंगाई का कारण है मुख्य बेरोजगारी। अभी कोरोना काल के समय जो चल रहा है, कोरोना से जो हारे थके हुए लोग थे वो एक नई संघर्ष की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ की जो स्थिति परिस्थिति है, बिहार की जो स्थिति परिस्थिति है, न कोई काम है, न कोई क्या कहते हैं कोई उद्यम है, और जितने भी क्या कहते हैं आपको मजदूर वर्ग के जो लोग हैं, जो प्रवासी जो बाहर जो गए थे वहाँ से जो आए हैं गांव, उनका खर्च तो है लेकिन कमाई नहीं है, मजदूरी नहीं है, जिसके कारण से अपने आप को लग रहा है कि हम ज़्यादा महंगाई की ओर बढ़ रहे हैं। और महंगाई है, ऐसी बात नहीं है। महंगाई के विषय में चर्चा करेंगे तो अभी मान लीजिए पेट्रोल की जो कीमत है बहुत ज़्यादा तक भाग चुके हैं, बहुत ज़्यादा, जो कि उम्मीद नहीं था कि हम लोगों की 105 रुपये में 110 रुपये लीटर हो जाएगा पेट्रोल। ये बहुत दुखनीय बात है। और शायद अगर ये पेट्रोल डीजल की दाम अगर बढ़ेगी तो शायद इधर का भी बहुत सारे जो खाने पीने की जो वस्तु है उन सब पर भी परेशानी बढ़ेगी। और क्या कहेंगे, आप लोग सशक्त रहेंगे तो शायद लगता है कि सरकार इस चीज़ के विषय में सोचेंगे। अगर नहीं सोचेंगे तो हम लोग आवाज़ उठाएंगे, हम लोग बेरोजगारी के ऊपर आवाज़ उठाएंगे। गरीब गुरबा मध्यम वर्ग के जो लोग हैं वो शायद ऐसा स्थिति रहेगा तो नहीं बच पाएंगे, उसको बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा सरकार को। जैसे हमें बताइए, जैसे अभी सुनने में आया है कि जो घर में खाने वाले
सरसों का तेल होता है जी, वो 150 रुपये किलो हो गया है जी, और रिफाइन का दाम लगभग भी उसका भी यही है हाल। जी। तो जो तेल 120-115 रुपये मिल रहा था, लगभग अभी 1 महीने के बाद देख रहे हैं कि इतना बढ़ोतरी, तो आम लोग के घर में क्या अब स्थिति बनेगी? देखिए, ये सब सारी चीज़ सरकार को सोचना चाहिए। जब चुनाव आता है तो सरकार बहुत सारे तरह की बात चर्चा करते हैं जनता लोगों के बीच में, लेकिन सरकार को इस चीज़ पे बहुत डीप में सोचना पड़ेगा और सोचना चाहिए कि जो चीज़ से मानव जाति जुड़ा हुआ है, जैसे नमक, तेल, दाल, सब्जी, ये मानव जीवन के लिए अहम चीज़ है। लेकिन अगर सरकार इस पे नहीं सोचते हैं तो शायद बहुत दुर्भाग्य की बात है कि सरकार इस चीज को लेना चाहिए। जी, क्या नाम हो आपका? मेरा नाम हो गया सत्यनारायण शर्मा, लोक जनशक्ति पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष अंधराठाड़ी। अंधराठाड़ी से बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज। सतर्क रहे, सुरक्षित रहे, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को अपने व्यवहार में शामिल करें। नमस्कार।